गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। आज मैं आपको चैप्टर 20 पंक्चुएशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पंक्चुएशन मार्क्स आर सिंबल्स विच पंक्चुएशन मार्क्स वो सिंबल्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चर ऑफ रिटन लैंग्वेज, जो रिटन लैंग्वेज जो लिखित भाषा है उसके स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड इंडिकेट इंटोनेशन, राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस इन स्पीकिंग, और बोलने में जो राइज और फॉल यानी उतार या चढ़ाव होता है आवाज़ का, उसे इंडिकेट करते हैं। एंड पॉजेज टू बी ऑब्जर्व व्हेन रीडिंग अलाउड, और ज़ोर से पढ़ते समय, तेज़ी से पढ़ते समय जो पॉजेज उसमें होते हैं उनको ऑब्ज़र्व करते हैं कि कहाँ पर भाषा में कहाँ ठहराव है। नेक्स्ट है पंक्चुएशन मार्क्स आर ऑल्सो यूज्ड टू अवॉइड एम्बिगिटी। पंक्चुएशन मार्क्स अस्पष्टता को रोकने के लिए भी यूज होते हैं, अस्पष्टता से बचने के लिए भी इसका यूज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वुमन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग, यानी कि नारी बिना पुरुष के कुछ नहीं है। इसका अर्थ यह है हैज़ ए डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम, इसका एक डिफरेंट मीनिंग यह भी है। इसमें अगर हम पंक्चुएशन मार्क्स को चेंज करते हैं तो इसका डिफरेंट मीनिंग हो जाता है वुमन, फिर ये और विदाउट हर यानी कि उसके बिना, मैन इज़ नथिंग यानी आदमी कुछ भी नहीं है। यानी कि इसमें इसका अर्थ चेंज हो गया कि वुमन विदाउट हर यानी कि नारी उसके बिना, मैन इज़ नथिंग पुरुष कुछ नहीं है। सो thus we can see that पंक्चुएशन मार्क्स बदलने के साथ ही इनके अर्थ में भी चेंज आ जाता है। नेक्स्ट है पंक्चुएशन रूल्स। अब हम पंक्चुएशन रूल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। फुल स्टॉप, सबसे पहले फुल स्टॉप। यूज़ ए फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस के एंड में हम हमेशा फुल स्टॉप लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन अराइव्ड, अराइव्ड के बाद यहाँ फुल स्टॉप। नेक्स्ट है यूज़ फुल स्टॉप विद एब्रीविएशन, एब्रीविएशंस के साथ भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे कंपनी के लिए CO, ये एब्रीविएशन है, इसके बाद डॉट लगाएंगे यानी कि ये फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर एटसेट्रा, एटसेट्रा के लिए ETC लगाएंगे, फिर डॉट यानी कि फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी M फुल स्टॉप, P फुल स्टॉप। डू नॉट यूज़ फुल स्टॉप्स विद कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शंस के लिए हम फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिमिटेड, लिमिटेड के लिए LTD लगा दिया। डॉक्टर के लिए DR लगा दिया लेकिन फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। थर्ड नंबर, सेंट के लिए यानी संत के लिए ST लगाएंगे लेकिन फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। यूज ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ ऑल डायरेक्ट क्वेश्चंस, सभी डायरेक्ट क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हाउ मेनी डॉग्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने कुत्ते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो जो भी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं उन सभी में क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं। यूज ए क्वेश्चन मार्क आफ्टर ए टैग क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन के बाद भी क्वेश्चन मार्क लगता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, यू आर इंडियन, आरंट यू, तुम भारतीय हो, है ना, तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया है। नेक्स्ट, स्नो इज़ नॉट ग्रीन, यानी कि बर्फ़ हरी नहीं होती है, इज़ इट, है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क्स। एन एक्सक्लेमेशन मार्क यूजुअली शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स सच एज सरप्राइज, एंगर और जॉय, ये हृदय की तीव्र भावनाओं जैसे कि आश्चर्य, क्रोध या आनंद को प्रकट करती है। फॉर एग्जाम्पल, इसका नियम है यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स टू इंडिकेट स्ट्रॉन्ग फीलिंग और ए रेज्ड वॉइस इन स्पीच। स्ट्रॉन्ग फीलिंग या फिर रेज्ड वॉइस को शो करने के लिए इसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स का उपयोग करते हैं। फर्स्ट है हेल्प, हेल्प के साथ हमने ये एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया है। शट अप, इसके बाद भी हमने एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया है। गुड हेवंस, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ हुआ है। ही सेड, इज़ दैट ट्रू। नेक्स्ट, मैनी इंटरजेक्शन नीड एन एक्सक्लेमेशन मार्क, कई इंटरजेक्शंस के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, हाई, व्हाट्स न्यू, आउच, दैट हर्ट। कॉमा, यूज़ ए कॉमा बिटवीन आइटम्स इन ए सीरीज़ और लिस्ट, जब भी आइटम सीरीज़ या लिस्ट में होती हैं तो हम उनके बीच में कॉमास लगाते हैं। इन ए सेंटेंस द लास्ट 2 आइटम यूजुअली डू नॉट नीड ए कॉमा बिटवीन देम एज दे आर सेपरेटेड बाय एंड,
लेकिन लास्ट के 2 वर्ड्स जो होते हैं, जो एंड से सेपरेटेड होते हैं, उनके बीच में हम कॉमा नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, कॉफ़ी, टी, शुगर, मिल्क, एग्स, बटर एंड सॉल्ट आर लाइंग ऑन माई टेबल। तो यहाँ पर बटर एंड सॉल्ट एंड से जॉइन है, इसलिए हम यहाँ कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, माई फेवरेट स्पोर्ट्स आर फुटबॉल, स्विमिंग, बॉक्सिंग, बैडमिंटन एंड गोल्फ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉमा यूज़ हो रहे हैं, लेकिन बैडमिंटन एंड गोल्फ एंड से ये दोनों गेम जॉइन है, तो इसके यहाँ पर हम कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, यूज़ ए कॉमा बिटवीन 3 और मोर एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। 3 या 3 से ज़्यादा एडजेक्टिव या एडवर्ब्स के बीच में भी कॉमा का यूज़ होता है। सी लाइक्स द ओल्ड ब्राउन वुडन टेबल। नेक्स्ट है, ही रेन क्विकली, क्वाइटली एंड एफर्टलेसली। यूज़ ए कॉमा फॉर नंबर्स ओवर 999। 999 से आगे के जो नंबर्स होते हैं उनके लिए कॉमा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर 1000 में 1 के बाद कॉमा यूज़ करेंगे। फिर सेकंड नंबर 73,500। तो इनके 2 पीरियड्स को अलग करने के लिए, ये 1s का पीरियड है और ये 1000 का पीरियड है, इसको अलग करने के लिए हम कॉमास का यूज़ करते हैं। यूज़ ए कॉमा फॉर एड्रेसेस, सम डेट्स एंड टाइटल्स फॉलोइंग ए नेम। किसी नाम के साथ आने वाले कुछ एड्रेस, कुछ डेट्स या फिर टाइटल्स को अलग करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल 476 ग्रीन पार्क, कॉमा मथुरा रोड, कॉमा आगरा। May 9, 1947, बट 9 में 1947, यहाँ पर कॉमा का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर अग्रवाल, कॉमा प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। नेक्स्ट है, यूज़ ए कॉमा बिफोर और आफ्टर डायरेक्ट स्पीच। हमें डायरेक्ट स्पीच के बिफोर यानी पहले और बाद में कॉमा का यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल ही सेड, कॉमा आई लव यू। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से लिखें तो पहले हम ये रिपोर्टेड स्पीच लिखने के बाद भी हम कॉमा लगा सकते हैं। तो आई लव यू, फिर इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और यहाँ ही सेड। यूज़ ए कॉमा बिफोर ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से पहले भी हम कॉमा लगाते हैं टू जॉइन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जॉइन करने के लिए। इफ़ द क्लॉजेज आर शॉर्ट एंड वेल बैलेंस्ड, अगर क्लॉजेज शॉर्ट हैं या वेल बैलेंस्ड हैं, एक कॉमा इज़ ऑप्शनल, तो कॉमा ऑप्शनल हो जाता है। फर्स्ट है, ही डिड नॉट वांट टू गो बट ही वेंट एनीवे। नेक्स्ट है, सी इज़ काइंड सो सी हेल्प्स पीपल। तो यहाँ पर कॉमा का यूज़ नहीं हुआ है, ये क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट हैं क्लॉजेस और वेल बैलेंस्ड हैं, तो कॉमा यहाँ पर ऑप्शनल होता है, हम लगा सकते हैं ना भी लगा सकते हैं। यूज़ ए कॉमा बिफोर ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन टू जॉइन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से पहले हम कॉमा का यूज़ करते हैं 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ऐड करने के लिए। यहाँ बट से 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ऐड हैं, इसलिए यहाँ पर कॉमा का यूज़ करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से पहले। नेक्स्ट आगे है, यूज़ कॉमास फॉर पैरेंथेटिकल एलिमेंट्स। पैरेंथेटिकल एलिमेंट्स के लिए भी कॉमा का यूज़ करते हैं। ए पैरेंथेटिकल एलिमेंट इज़ एनी पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट कैन बी रिमूव्ड विदाउट चेंजिंग द रियल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है ना, तो इसमें ये बताया गया कि पैरेंथेटिकल एलिमेंट सेंटेंस का ऐसा पार्ट होता है जिसको हम सेंटेंस का रियल मीनिंग चेंज किए बिना भी उनको हटा सकते हैं। जैसे कि दिनेश माई वाइफ्स ब्रदर कैन नॉट कम, मेरी वाइफ का भाई दिनेश आ नहीं सकता है। तो यहाँ पर दिनेश कैन नॉट कम हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसके लिखने या ना लिखने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। यूज़ ए कॉमा आफ्टर एन इंट्रोडक्टरी एलिमेंट। इंट्रोडक्टरी एलिमेंट के बाद हम कॉमा का यूज़ करते हैं। एज द ईयर केम टू एन एंड, जैसे ही साल का अंत हुआ, ही रियलाइज दैट डेज वर गेटिंग शॉर्टर, उसे लगा कि दिन छोटे होते जा रहे हैं। रशिंग टू कैच द फ्लाइट, कॉमा ही फॉरगॉट टू टेक हिज फोन। तो यहाँ पर हम इंट्रोडक्टरी एलिमेंट के बाद कॉमा का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस एडवर्ब्स। वर्ड्स लाइक हाउएवर, अनफॉर्चुनेटली, सरप्राइजिंगली, व्हेन रिक्वायर 1 और 2 कॉमाज डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशन इन द सेंटेंस। यहाँ पर 1 या 2 कॉमाज लगते हैं सेंटेंस में उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है हाउएवर माई वाइफ सक्सीडेड, तो यहाँ कॉमा 1 लगाएंगे, माई वाइफ कॉमा हाउएवर कॉमा सक्सीडेड, यहाँ 2 कॉमाज लगाएंगे हाउएवर के लिए।
तो ये सेंटेंस में इसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट पोजीशन पे आता है तो 1 कॉमा, और अगर ये बीच में आता है तो इसमें 2 कॉमाज लिखने हैं। एन एडवर्बियल क्लॉज ऑफन नीड्स ए कॉमा व्हेन इट कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस। एडवर्बियल क्लॉज अगर सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है तो हम कॉमा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई विन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत जाता हूँ, कॉमा आई विल बाई ए कैसल, तो मैं एक छोटा किला खरीदूँगा। तो हम इसी के साथ वीडियो का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर फिनिश करते हैं, और वीडियो के सेकंड पार्ट में हम सेमीकोलन से आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।